हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। सो कैन आई स्टिल क्रैक प्रिपरेशन फॉर नीट 2020, स्टिल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नीट 2020 एंड क्रैक इट। सो यही हमको समझना है आज के इस कार्यक्रम के अंदर। तो चलिए भैया, बातचीत करते हैं हम लोग। वन सेकेंड। हम्म। तो चलिए भैया, बातचीत करते हैं हम इस कार्यक्रम में। कैन आई स्टिल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2020 एंड क्रैक इट। तो क्या हम क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और ये सब चीजें हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं यहाँ से। ओके, तो देखते हैं कि भाई हम लोग है ना, हम लोग बातचीत करेंगे इस मैटर पे कि भाई नीट प्रिपरेशन को क्या अभी स्टार्ट करके क्रैक कर सकते हैं क्या। देखो यार, मैं इस मैटर पे आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ पैटर्न फील कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो उस पैटर्न को मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हम दो चार लोग और जुड़ जाएं, तो फिर उसके बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो 2 मिनट का वेट का टाइम दीजिए बच्चों, सिर्फ 2 मिनट का हम वेट करेंगे। 2 मिनट में अगर कोई दो चार लोग और आते हैं तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा वो चीज। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड रुको बच्चों बस। हम्म। तो आपका जो या हेलो, हाय दिया जी, क्या हाल है। सो कैन आई स्टिल क्रैक नीट एग्जामिनेशन, है ना। अगर मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो देख, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, है ना। तुम्हारा नीट का रिजल्ट, जो तुम्हारा जो नीट का प्रिपरेशन है ना, नीट का जो सिलेक्शन है वो हो ही नहीं रहा। बहुत बड़ी गलत फहमी है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब तुम कहोगे, तुम्हें मनी मन गालियां दे रहे होंगे, सर कैसी बातें कर रहे हो। ऐसी बातें कौन करता है हमारे सामने बैठ के। एक्चुअली क्या है ना कि हम एक अलग लेवल की बेवकूफियों से भरे पड़े हैं। हम इंसानों वाली गलतियां नहीं कर रहे हैं, हम अलग लेवल की गलतियां कर रहे हैं, हम एलियंस वाली गलतियां कर रहे हैं। भाई मेरी बात समझ, मैंने आज का सेशन क्यों लगाया, क्योंकि हम बहुत ही मतलब खतरनाक। हेलो 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 उर्वी जी, हेलो हेलो, हाय अंजलि जी। मेरी बात समझना बच्चों, हमारा नीट का एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्लियर है। हमारा नीट का एग्जाम कैसे क्लियर होगा भाई। मैं एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूं। पहले मैंने अपनी क्लास में नोटिस किया, फिर मैंने जगह जगह जाके नोटिस किया, अलग अलग लोगों की क्लास में जा जाके मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि 12 सितंबर से पहले, 12 सितंबर से पहले, है ना, जो स्पेशल क्लासेस थी उसके अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ने आया करते थे। मेरे पास तो आ ही रहे थे, बाकी दूसरे लोगों के पास भी आ रहे थे। उसके बाद एक ड्रास्टिक फॉल आया, और इन दिनों में नोटिस कर रहा हूँ कि भैया कहीं पर भी जाओ, किसी भी क्लास में जाओ, किसी भी टीचर की क्लास में जाओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी लो। तो भाई मेरे को एक चीज समझ में आई इससे, मेरे को ये बात समझ में आई कि नीट के भाई बच्चों का हो गया नहीं पार। क्योंकि नीट के बच्चों को क्या लगता है, अभी वो करेंगे जम के टाइम वेस्ट। नीट का बच्चा, मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले बच्चों में, अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई सबसे ज्यादा मतलब समझ लीजिए कि कैजुअल एटीट्यूड का बच्चा देखा है ना, तो वो देखा है डॉक्टर बनने वाला। उनका इतना कैजुअल एटीट्यूड होता है। सबसे ज्यादा सीरियस प्रोफेशन वाले लोग सबसे ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड के साथ पाए जाते हैं।
इतना ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड कि भाई हमें हमें तो बस आप करवाओ, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको करवाना पड़ेगा, आपको ही करवाना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अपने लाइफ के लिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, अभी हम मजे मारेंगे, आप लोग पढ़ाते चलो, हमारा जब एग्जाम आएगा, हम लोग दिसंबर या जनवरी में जब आएंगे तो हम लोगों के फिर ये क्वेश्चन आएंगे कि भैया कैन आई स्टिल क्रैक द नीट एग्जामिनेशन, कैन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन। कुछ ऐसा बताओ कि सर 3 महीने में चमत्कार हो जाए, और जैसे ही फिर 2 महीने बचेंगे तो कुछ ऐसा बताओ कि चमत्कार बहुत जबरदस्त हो जाए, और जब फिर 1 महीना बचेगा सर कुछ ऐसा कर दो सर कि अब तो एक एक दिन में हमारा एक एक चैप्टर खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद कुछ चमत्कारी लोग आएंगे, बोलेंगे कि भाई मैं तुझको एक दिन में एक चैप्टर खत्म कराऊंगा, और इसको करने पे तेरे 180 में से 180 नंबर आ जाएंगे। और हमारे ये चमत्कारी स्टूडेंट्स आंखें खोल के ध्यान से देखेंगे कि हाँ भैया कहाँ आ रहे हैं 180 में से 180 नंबर, कुछ नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। बेवकूफ बनने की फैक्ट्री हो रही है, 16 लाख बच्चे बेवकूफ बनते हर साल है, कोई बनाता नहीं है, तो 16 लाख बच्चों को बेवकूफ खुद ही बनते हैं वो, उनकी इच्छा है बेवकूफ बनने की। आज की तारीख में जो एकदम से जो ये डिक्रीमेंट आया है लोगों का पढ़ाई के अंदर, है ना, दिसंबर जनवरी नवंबर फरवरी सितंबर अक्टूबर में, इसके पीछे रीजन ही यही है कि आदमी को क्या बनना है, बेवकूफ बनना है। वो लास्ट में आएगा और बोलेगा कि सर मेरा नीट का एग्जाम क्रैक करा दो। मैं सच बता रहा हूँ, ये 16 लाख की जगह 20 लाख हो जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। इससे कुछ नहीं हो रहा, बस मार्केट साइज बढ़ रहा है। मुझको क्यों बुरा लग रहा है? बुरा लगेगा यार, देश के नौजवान लोग हैं, 20-20 लाख लोग तैयारी करते रहते हैं, फोकट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, और करते कुछ भी नहीं है, फिर तैयारी के नाम पे कुछ भी नहीं करते, तैयारी के नाम पे कुछ नहीं करते, बुरा क्यों नहीं लगेगा यार? 3-3 4-4 5-5 साल हो जाते हैं भाई तैयारी करते रहते हैं, अल्टीमेटली कुछ नहीं निकलता रिजल्ट, फिर कैसे निकलेगा? एटीट्यूड ही गलत है ना। आज मैं आपको 2-3 बातें बोल दूंगा, थोड़ी देर में सब गायब हो जाएंगे यहाँ से। फालतू बात कर रहा, ऐसी बात नहीं बता रहा कि भैया 1 घंटे में कैसे नीट फोड़ा जाए। हमारे तो सर पे लिखा है ना कि 1 घंटे में कैसे नीट फोड़ा जाए, बस वो कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक्चुअली आदमी को बनना पसंद है नीट वाले को, इसीलिए जनता मतलब उसको बनाया जाता है। उसको पता नहीं है बाहर से कि उसको बनना पसंद है, उसके अंदर की ख्वाहिश ही है। उसके जो एक्ट्स होते हैं, उसके जो डूइंग्स होते हैं, उससे वो रिप्रेजेंट करता है बार बार कि मुझको बनना पसंद है, मुझको बनाओ, मुझको जबरदस्ती बनाओ लोग आके, ठीक है, मुझको बनाओ, मैं बनूंगा। डॉक्टर तो बाद में बनूंगा, पहले वो बनूंगा जो तुम समझ चुके हो। तो वही मेरी बात समझना, ये छोटा सा भाषण मैंने आपके साथ इसलिए दिया है कि नीट की प्रिपरेशन के लिए अभी ऐसा टाइम नहीं आया है कि हम तैयारी शुरू करते हैं, अभी तो आराम का टाइम है। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर भी आराम का चलेगा, जनवरी तक ऑलमोस्ट आराम चलेगा, फरवरी से हमारी थोड़ी सी हालत खराब होने लगेगी। और अगर मई में एग्जाम है तो, अगर एग्जाम सितंबर में इस साल की तरह, तो फेब तक तो हम ऐसे आराम फरमा रहे होंगे जैसे भाई साहब ताजमहल जीत लिया हम लोगों ने, है ना। अब हमारा यही काम है कि यार हम लोगों को आराम से बस आराम फरमाना है। फिर भी मान लीजिए फेब में थोड़ी सी हालत खराब होगी, और मार्च में, अगर मई में एग्जाम है तो मार्च में थोड़ी और हालत खराब होगी। मार्च में मतलब आदमी थोड़ा सा अलर्ट होने लगेगा, ऐसे ऐसे आंखें मसल रहा होगा कि हाँ अच्छा नीट का एग्जाम आ गया क्या, अच्छा 2 महीने बाद है, अच्छा मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ला भाई क्वेश्चन, कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, कौन टीचर क्या नहीं पढ़ा रहा, कौन सा टीचर कौन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भाड़ में जाए। यूट्यूब पे किसी भी कमेंट बॉक्स में आके हेलो सर कैन आई स्टिल क्रैक द नीट एग्जामिनेशन सर, हेलो सर, सर मुझको फिजिक्स नहीं आती सर, हेलो सर, सर मेरी हालत खराब हो रखी है सर, हेलो सर, सर हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। सही बोल रहा हूँ ना भाई? यही होता है ना। अभी ईगोइस्टिक लोग ना भाग जाएंगे यहाँ से, जिनको जबरदस्ती ईगो रखना है ना वो भाग जाएंगे, क्योंकि प्रोफेशन की धज्जियां उड़ा के हम लोग उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जो प्रोफेशन सबसे ज्यादा सीरियस प्रोफेशन में से एक है, उसकी धज्जियां उड़ाना चाहते हैं अपने एटीट्यूड से, वो रॉन्ग एटीट्यूड से, नेगेटिव एटीट्यूड से। गेटिंग माय पॉइंट है? समझ रहे हो ना मेरी बात है? तो बच्चों एक बात ध्यान से समझना, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से ये बात समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये बात ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि मैं गुस्से में समझा रहा हूँ। दिस इज माय वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब मैं किसी चीज को बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से समझाना चाहता हूँ, इंटेलेक्चुअल तरीके से, तो मैं ऐसा ही समझाता हूँ।
बिल्कुल अच्छी बात है दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपको बहुत ही ज्यादा मतलब ये समझिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। हेलो दीपिका जी, कैसे हो? हाँ, हम कर क्या रहे होते हैं। देखो यार, तुम में से कई सारे लोग, मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ, देखो ऑब्वियस बात है, कई लोग जो है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर स्टिल डूइंग समथिंग वेरी गुड, है ना। और लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, कई बार हम लोग आसपास जब देखते हैं ना, हमारे आसपास, तो हमको जैसा लगता है कि भाई वो तो नहीं कर रहा, रामू तो नहीं कर रहा, श्यामू भी नहीं कर रहा, हमारा रामलाल भी नहीं कर रहा, हमारा फलाना डिगना कुछ नहीं कर रहा, सबके सब बोल रहे हैं हम तो लास्ट में करेंगे, हम तो लास्ट में करेंगे। अरे कौन सी नेता के लिए लास्ट में कर लेंगे भाई। नीट के बच्चे, मैं सच बता रहा हूं, सबसे ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड के बच्चे हैं पूरे इंडिया के अंदर। जितने प्रकार के एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीएस हो, चाहे हमारा नीट हो, वट एवर द एग्जाम वी आर गोइंग टू गिव, है ना, वट एवर द एग्जाम है ना, हम लोग जिसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसमें सबसे कैजुअल और नेगेटिव एटीट्यूड के बच्चे कहीं हैं तो वो नीट में है। जैसे मैं रियल एक्सपीरियंस, मैंने आईआईटी के बच्चों के साथ काम किया हुआ है, मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ, उसके लिए मैं यूपीएससी और कई प्रकार के अलग अलग बच्चों मिलता रहता हूँ, टाइम टू टाइम टीचर से मिलता रहता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि द मोस्ट कैजुअल एटीट्यूड स्टूडेंट्स आर इन नीट कैटेगरी। उनको अगर कुछ समझाना चाहो, कुछ बताना चाहो, तो उनके साथ सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि भैया आदमी के सब्सक्राइबर कितने हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कौन होगा, कहाँ होगा, कैसा बोल रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 25 सब्सक्राइबर है तो कम सुनेंगे, अच्छा 2500 सब्सक्राइबर इनकी ज्यादा सुनेंगे। सबसे ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड, सबसे ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड, और सबसे ज्यादा फेलियर रेट, हद फेलियर रेट, हद फेलियर रेट। तैयारी पे तैयारी, तैयारी पे तैयारी। भैया एग्जाम से 3 महीने पहले उठ के आंख खोल के बोलते अच्छा एग्जाम आने वाला है, अच्छा फटाफट सर्च करो भैया कौन आदमी चमत्कार कर रहा है, 1 महीने में डॉक्टर बना रहा है। अच्छा ये मास्टर जी 1 महीने में डॉक्टर बनाए, इनकी सारी क्लास करेंगे, ये 1 महीने में डॉक्टर बनाएंगे हमको। और वो 1 महीने में डॉक्टर नहीं, कुछ और बना रहे हैं आपको, और आपको लगता है कि आप 1 महीने में डॉक्टर बन रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? आपको लगता है कि आप 1 महीने में क्या बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, पर एक्चुअल में आप कुछ और बना रहे हो। दिस इज द रियलिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई अगर आप सच में सीरियस हो, जितने भी लोग हैं अपने ईगो फीगो को साइड में रखो भैया। बहुत ईगो फीगो वाले लोग आते हैं यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन करने, हर साल 16 लाख आते हैं, उसमें से 10-5 हजार का सिलेक्शन होता है, बाकी सब अपने ईगो को दोबारा अपनी रख के वापस ले जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अपने ईगो ईगो को साइड में रखो और ध्यान से समझो कि हम नीट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अभी भी यू हैव ओनली नवंबर, ओके। मतलब ईगो इन द सेंस की बेटा यार होता क्या है ना, कई सारे लोग क्या होते हैं, मैंने क्या कहा, मेरी जो एक भी बात है वो ऐसा नहीं है कि सबके लिए है, इट इज ए जनरल टॉक। ठीक है, इट इज जनरल टॉक। होता क्या, जैसे मान लीजिए भाई यहाँ पे 15 आदमी बैठे हैं, अब 15 आदमी को मैंने बोल दिया कि भाई ऐसी बात है कि तुम लोग है ना बहुत नेगेटिव एटीट्यूड से पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, है ले भाई छोड़ देते हैं, भाग जाएंगे। उनको ये बताओ कि भैया 1 महीने में, या फिर अभी बताओ बच्चों लास्ट में फॉर्मूला दूंगा उनको कर लेना, उससे फोड़ दोगे नीट। अच्छा सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, हाँ सर हमें तो फॉर्मूला दे देना। लास्ट में वन शॉट के पीछे तो ऐसे पड़ते हैं जैसे, तो मतलब जैसे मान लीजिए कि भाई साहब स्वयंवर में आए हो और जो समझ गया तुम लोग है कि मेरे गले में डाल दे, मेरे गले में डाल दे। वन शॉट के तो ऐसे पीछे पड़ा रहता है, मैं तो वन शॉट करा दूं। नवंबर तुम्हारे पास है ना, दिसंबर तुम्हारे पास है, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, तुम्हारे पास है जनवरी, तुम्हारे पास है फेब और मार्च, बस। चलो अप्रैल में मान लो, तुम्हें ज्यादा लगता है तो तुम अप्रैल में मान लो। क्या हो रहा है यार आज, हाँ अप्रैल। अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हारा मई में एग्जाम है, ओके। अभी के लिए मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा कब एग्जाम है, मई के अंदर एग्जाम है। 1 2 3 4 5 6 के 6 महीने की प्रिपरेशन बहुत होती है नीट के लिए, सच बताऊं तो बहुत तो होती है। ऐसा नहीं कि कम पड़ जाएगी 6 महीने प्रिपरेशन, लेकिन अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखो, मैं आपको आज हल्का सा रियलाइजेशन कराना चाहता हूँ बच्चों सिलेबस के साथ में। मैं आपको आपका नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ढंग से प्रिपरेशन होती है कोटा के अंदर, और कोटा में किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट होता है, मैं आपको हल्का सा आइडिया देना चाहता हूँ। जब अच्छी कोचिंग में ढंग से पढ़ाई होती है तो, है ना। कैसे होता था बच्चों, हमारा मोशन और जो हमारा क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा का पूरा मोशन 1 डायमेंशन, मोशन 2 डायमेंशन और बेसिक मैथ्स, ये सब मिला के चलता है ऑलमोस्ट 1 मंथ। ठीक है, अगर मैं एनएलएम को जोड़ दूं तो 15 लेक्चर, ठीक है ना, 30 दिन ही हो गए, 15 लेक्चर एनएलएम के हो गए। मोशन की बात कर रहा हूं मैं,
अगर मैं सर्कुलर मोशन को जोड़ दूं एनएलएम के बाद ना, एनएलएम फ्रिक्शन दोनों हो गया, अब मैं सर्कुलर को जोड़ दूं तो 5 लेक्चर सर्कुलर की ओर मान ले। मैं उसके बाद वर्क पावर को जोड़ दूं तो वर्क पावर एनर्जी के 12 लेक्चर और मान ले। ठीक है, ये होता है एक्सपीरियंस है कि एक लेक्चर पता है भैया कितने दिन में खत्म होएगा। 1.5 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, वर्क पावर एनर्जी मान ले। अगला कौन सा माने अपन यहाँ पे, अगला मान लो कि तू सेंटर ऑफ मास अराउंड 12 लेक्चर। उसके बाद तू आरबीडी मान ले, अराउंड कितने लेक्चर्स, अराउंड 16 लेक्चर्स। क्या मेरी बात यहाँ तक सभी को क्लियर है बच्चों, बढ़िया से, है ना? यहाँ तक क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है बढ़िया से? चलिए 1 सेकंड रुकिए। हाँ जी, यहाँ तक 16 लेक्चर हो चुके हैं। अब तो समझना, उसके बाद हमारा आता है ग्रेविटेशन, जिसमें हमारे 5 लेक्चर लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमारे 5 लेक्चर लगते हैं। फिर हमारा थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स में हमारे कम से कम भी 20 लेक्चर मान लीजिए आप सब मिला के। फिर आता है हमारा वेव्स, उसमें हमारा ले जाता है लगभग 10 लेक्चर, है ना? उसमें आपका एसएचएम भी हो गया। 10 लेक्चर तो मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको। हेलो, 1 सेकेंड। 10 नहीं, इसको तुम 15 लेक्चर ही मानो, क्योंकि एसएचएम में 5 लेक्चर लग जाएंगे और 10 लग जाएंगे हमारे वेव्स के अंदर। तो एक बार नंबर ऑफ लेक्चर्स जोड़ के देखे। असल में नंबर ऑफ लेक्चर्स मैं तुझे बताता हूँ कितने हो गए। यहाँ पे हमारे पास में 30 प्लस 15 प्लस 5 50, है ना, प्लस 12 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 5, है ना, प्लस अगेन 5 प्लस 35, 135 लेक्चर्स। 135 को अगर मैं डिवाइड करता हूं ना, 135 को अगर मैं डिवाइड करता हूं बाय 30, इट इज 4.5 महीने फॉर 11th क्लास। It is 4.5 months only for the 11th class for single time study of all the lecture in detail to get the selection in the NEET examination. And what we are doing right now, we are sleeping and thinking that कि राष्ट्र के 1 महीने में चमत्कारी लोग आएंगे और 1 महीने में बताएंगे हमको कि कैसे नीट फोड़ना है और कैसे वन शॉट से आप नीट फोड़ दोगे। चमत्कारी लोग बहुत चमत्कार करेंगे, उनका एक पूरा सीरीज चलती है चमत्कारियों की। ठीक है, और फिर आपको लगेगा कि नहीं भैया, मैं अगर चमत्कारी का पूरा पूरा 1 महीना सिर्फ वन शॉट करता रहूंगा तो मेरा नीट हो जाएगा। अल्टीमेटली तो क्या हो रहा है, 12 बज रही है। और समझना, अभी मैं तुझे 12th का बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मान ले कम से कम भी तो 15 लेक्चर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक मिला के। ठीक है, 10 लेक्चर मान ले तो किसके, या 5 लेक्चर मान ले कैपेसिटर के। चलिए मैग्नेटिज्म की हम बात करते हैं, मैग्नेटिज्म कम से कम भी करेंगे तो भी 15 लेक्चर तो लगेगा ही लगेगा। अगर मैं ईएमआई की बात करता हूं तो 8 लेक्चर या 7 मान ले इसको, ईएमआई को, है ना, 7 लेक्चर। एसी की बात करता हूँ 3 लेक्चर, है ना। ऑप्टिक्स की बात करता हूँ 22 लेक्चर। ओके, 22 भी कम पड़ जाते हैं ऑप्टिक्स में तो। अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूँ तो 4 लेक्चर। अगर मैं बात करता हूँ मॉडर्न फिजिक्स होल मिला के तो हो जाएगा मेरा 16 लेक्चर या 15 मान ले। चले, काम कर, 22 4 26 3 29 7 29 और 7 36, सही है कि नहीं है? 37 और 20 56 और 15 71 प्लस 15 86। 86 प्लस 135। अगर उसमें 135 लगा था, तुम एक काम करो उसको 100 ही कर दो तो भी तुम्हारा 186 लगा। इफ आई डिवाइड द 186 with 3, you will get exactly 6 months to crack NEET examination। 6 महीना ऐसा होगा जो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जीवन में चमत्कार। हमें सिस्टम फॉलो नहीं करना है, हमें किसी की बात नहीं सुननी है, हमें नेता बनना है। हमें करना है भैया जीवन में चमत्कार। हम सिर्फ चमत्कार में यकीन करते हैं। और हम लोगों को कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि हमें इस चीज का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इतना पता है, हमें तो लास्ट में फॉर्मूला बता दो, उस पर BYQ करा दो, बात खत्म। और सिलेक्शन होना आपकी जिम्मेदारी है भैया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। अगले साल हम आपको कोसेंगे, कम से कम 6 महीने आपको कोसेंगे, उसके बाद दोबारा 2 महीने के लिए तैयारी करने आएंगे। क्या चल रहा है ये,
क्या चल रहा है भाई ये? सही है कि नहीं है? तो अब समझना बच्चे, तो तेरे लिए क्या है इंपॉर्टेंट कि भाई हमारे पास में 6 मंथ है, दिस इज द सिनेरियो कि हमको इतने नंबर ऑफ डेज के अंदर करना होता है। ठीक है, तो अब वही बात यह है कि साहब इसमें क्या करा जाए। तो बच्चों मेरी बात समझना, मैं आपको इतना बता दूं, कोटा में जैसे ही नीट का एग्जाम खत्म होता है, अगले ही दिन, एक महीने मतलब अगले दिन के अगले ही महीने के अंदर अंदर काफी सारे बच्चे आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलो बच्चों की आपका कंपटीशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो अपनी कॉपी में लिख लो बच्चों, कहीं पर कहीं ना कहीं साइड में, कि भैया मेरे पास समय की कमी है, मुझको 6 महीने के अंदर नीट फोड़ना है, तो डेली मुझे अपने समय को यूटिलाइज करना होगा। ओके, मैं इस समय को बर्बाद नहीं कर सकता। अगर मुझे लगता है कि मैं आखिरी के 1 महीने 2 महीने में नीट फोड़ दूंगा, अगर कोई मुझको ऐसे बता भी रहा है, तो वो आपको कुछ नहीं कर रहा, बेवकूफ बना रहा है। ओके, कोई नहीं फोड़ सकता नीट आखिरी के 1-1.5 महीने के अंदर, वो भी ऐसे 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 क्वेश्चन करके जिसमें टीचर लोग पीवाईक्यू करा जाते हैं बस, और वन शॉट करा जाते हैं। कोई नहीं कर सकता, बेवकूफ बनाने वाली, कंप्लीट 100% बेवकूफ बनाने वाली बात है। उससे कुछ फायदा नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं है। अगर सच में करना है, सर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल। जय लक्ष्मी, इस वीडियो को दोबारा शुरू से देखना एक बार, जब भी आपको टाइम मिले। मैं आपको इतना बता दूं कि हाँ दीपिका, देखो इस मंथ देखो क्या हुआ था, होता क्या है ना, देखो मेरी बात समझना, अनअकैडमी एक सिस्टम है, वहां पे क्या होता है कि आपको प्लस के लिए कुछ नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ क्लासेस अलॉट होती है, उसके अंदर करना होता है शुरू में। ठीक है, इस मंथ में मैं सोच रहा हूँ नवंबर में मैं कि ऑलमोस्ट दिवाली की छुट्टियों को छोड़ के और 2-4 छुट्टियों को और छोड़ के भाई ऑलमोस्ट रेगुलर रखूंगा। तो मैं पहले से ही वो चीज डाल दूंगा, ये चीज है ना, ताकि मेरी तो ऑलमोस्ट रेगुलर ही रहे। तभी तो मैंने इस महीने 2 चैप्टर बोला है, तुम्हारे करंट और मैग्नेटिज्म खत्म कराने की मेरी इच्छा है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भाई आपके सामने, सर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल। बेटा अभी अभी कर लोगे, जीरो से कर रहे हो, अभी कर लोगे तो हो जाएगा। 6 महीने बहुत होते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर तुम टाइम खराब करना शुरू कर दोगे तो 6 महीने में कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि 6 महीने बहुत होते हैं, इस बात को समझ के अगर तुम ये बोलो कि मैं 1 महीना और खराब कर लेती हूँ या 2 महीना और खराब कर लेती हूँ, गलती से तुमसे खराब हो जाएगा, तो फिर नीट प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, नीट सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, 90% चांस हो जाएगा कि नहीं होगा। हैव यू सीन एन एग्जांपल? मैं 10 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, 300 बच्चों को मैं एक क्लास में पढ़ाता था, ठीक है, सामने बैठा के। मैंने ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल देखे हैं ना। हाँ हाँ दीपिका, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे परेशान मत हो, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, 10 साल से कोटा में पढ़ाया है मैंने। दीपेंद्र सिंह नरू का मेरा नाम है। मैं आपको अपने कुछ ऐसी चीजें दिखा दूंगा कि भाई टीचर ने कितने कितने बच्चों को एक साथ, है ना, एक साथ पढ़ाया है, कितने कितने बच्चों को मास्टर जी ने एक साथ पढ़ाया है। तो आप खुद ही सोचोगे कि वाह यार। एक सेकंड रुको, है ना। तो सर एकेडमी के टीचर्स तो सुपर हैं। कोटा में बच्चों सारे के सारे टीचर्स जो है ना, आपको जैसे कोटा में अभी जन एकेडमी जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनमें से मैक्सिमम कोटा में काम किए हुए हैं, और कोटा में आपको टीचर गजब भी मिलेंगे, आप टेंशन मत लो। क्योंकि यार यहाँ पे एक नई, मतलब एक ऐसा टीचर जो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, या अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहा है, या कुछ सीखना नहीं चाहता है, या फिर वो सोचता है कि मैं नोट्स बांट दूंगा बच्चों को सिंपली, जैसे हमारी कन्वेंशनल पढ़ाई होती थी ना, कि नोट्स बांट दूंगा, नोट्स से पढ़ लेगा बच्चा, नोट्स से रट लेगा सब चीजें, है ना। और मैं उसके अलावा होता है कि ना, क्या होता है ट्यूशन वगैरह में, क्या होता था, हम तो यही देखते थे भैया कि ट्यूशन में जाते हैं, सबसे पहले टीचर नोट्स पढ़ाता है सबके बच्चे को, नया चैप्टर चालू हो रहा है, नोट्स, अब पढ़ेगा, नोट्स से ज्यादा पढ़ रहा, देख इसकी डेफिनेशन लिखी है ओम्स लॉ की, अबे ओम्स लॉ की कौन सी डेफिनेशन लिखी है भाई, पर वहां लिखी होती थी। अबे सही है ना। एक सेकंड रुक जा, मैं तेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ, मेरे को 1 सेकंड का टाइम दे दो। या अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसमें बताता हूँ बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज, इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी चीज है। इस प्यारी सी चीज, सर मेरा 1 साल ब्रेक हो गया है सर, और फिर नीट का सोचा है,
फिर से कोई दिक्कत नहीं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका अगर 1 साल ब्रेक भी हो गया। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो जीरो से स्टार्ट करो ना, काहे सोच रहे हो कि मेरा 1 साल ब्रेक हो गया, 5 साल ब्रेक हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं इस चीज से। आप तो ये समझो कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो एंड यू हैव टू डू विद फ्रॉम जीरो। ओके, तो आपको सिर्फ जीरो से करना है, आपको इस बारे में कुछ नहीं सोचना कि भैया आपको कितना हुआ कितना नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, मैं आपको ये दिखाई देता हूँ। है ना, अब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे भी बच्ची पूछ रही थी कि सर डू यू हैव एनी एग्जांपल कि भैया ऐसे कोई बच्चे आपने देखे हैं, ऐसे कोई बच्चे आपने पढ़ाए हैं, तो मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, यू विल बी शॉक्ड आफ्टर सीइंग दिस फोटो। आई एम जस्ट शोइंग ए फोटो टुवर्ड यू, जस्ट सी दिस फोटो। आई थिंक ये बहुत है बताने के लिए, है ना, आई थिंक ये बहुत है बच्चों ये बताने के लिए कि कितने बच्चे सामने से पढ़ाए होंगे। ये सिर्फ एक सिंगल क्लास है। ओके, ये आपके नरुका सर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है कि मैं हर जगह अपनी मार्केटिंग करता फिरूं इस तरह से, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दिखाता नहीं हूँ, है ना, वरना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शो कर सकता हूँ इस तरीके से। बट ठीक है, आज उस बच्चे ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि बच्चे देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें से कई सारे ऐसे होंगे जो लास्ट में प्रिपरेशन शुरू करते होंगे, बट लास्ट का मतलब ये नहीं होता कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले, नहीं। देखो 6 महीने इज द आखिरी, 6 महीने से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर मैंने आज 30 अक्टूबर को ये चीज क्यों बोली, क्यों, क्योंकि अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है ना। कल संडे है, कल तुम लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि हाँ भाई नीट प्रिपरेशन करनी है तो मुझे 1 तारीख से अब जम के लग जाना है, मुझको समय खराब नहीं करना है, मेरा समय 1 तारीख से खराब नहीं होना चाहिए। मेरा समय क्या नहीं होना चाहिए, 1 तारीख से खराब नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार। who used to score between 500 से 580 has scored secure under 400 रैंक। देखो जय लक्ष्मी जी बेटा, होता क्या है ना, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, है ना, इन डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स सिचुएशंस। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई आपने जो प्रिपरेशन है वो किस माइंडसेट से करी है, कितने अच्छे से कर रहे हो। तो इट इज नॉट अ बिग डील टू क्रैक 400 टू गेट 400 रैंक और समथिंग लाइक दिस। सो मैं अपना बताऊं ना, तो मेरी पहली बार जो रैंक आई थी ट्रिपल ई के अंदर, मैं बताया भी था मेरे साथ पहले किसी को, क्या तुम्हारे बैच में नहीं बताया, 5,72,000 समथिंग मेरी रैंक आई थी पहली बार। और इसको मैं पढ़ रहा था 57,000 समथिंग। तो आई वाज कि ओ शिट यार मेरी 57,000 रैंक आई, इतनी गंदी आई। तो मेरा कजन भाई बेटा, उसने कहा इधर बेटा दोबारा पढ़। तो मैंने दोबारा पढ़ा तो 5,72,000 समथिंग। ठीक है, तो मैं एकदम ऐसा हो गया था कि भाई जग सुना सुना ला गया, सब बर्बाद हो गया, सब बेकार हो गया। ओके, हालांकि इतना मुझे वो दिखाने के लिए था वो सब, तो अंदर से तो पता ही था कि भैया तैयारी तो करी नहीं है, काहे किसी को हम लोग है ना ब्लेम दे। तो किसी को ब्लेम नहीं दिया, मन ही मन पता होता है आदमी को उसने खुद कितनी प्रिपरेशन करी है, खुद क्या कर रहा है, सब पता होता है उसको अंदर ही अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट पे चलूं, तो सेकंड पॉइंट पे फिर से वही बात आ जाती है कि भाई जब मैंने दोबारा प्रिपरेशन करी थी तो ऐसा नहीं है कि मतलब 5,72,000 में से मेरी 5 रैंक आ गई हो, लेकिन जितनी मैंने पढ़ाई करी और जितनी मैंने मेहनत करी और जितना मैंने डेडिकेशन से काम किया, मेरी अच्छी रैंक आ गई थी, है ना। मेरा मतलब अच्छा मार्क्स आ गए थे, नोट रैंक बोलूंगा, मार्क्स अच्छे आ गए थे काफी। ओके, तो ये रैंक तो क्या होता है ना कि अब मैं तुमको बोलूं कि भाई मेरी समथिंग रैंक आई है, तो अच्छी तो का मतलब तो 2 3 4 5 6 10 ही होता है, इसलिए मैं अच्छी रैंक नहीं बोलूंगा, अच्छे मार्क्स बोलूंगा। ठीक है, तो एक प्रिपरेशन के बाद अच्छे आ जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, प्रिपरेशन के बाद क्या है कि अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करोगे तो अच्छे आ जाएंगे मार्क्स। मैं आपको इतना तो बताना चाहता हूँ कि भाई मेरे पहले एग्जाम में, है ना, पहले जेई एडवांस की जो मेरा एग्जाम था उसके अंदर जो मेरे पहले बार नंबर आए थे बच्चों, कुछ 20 नंबर के आसपास समथिंग आए थे। केमिस्ट्री में तो नेगेटिव आए थे, फिजिक्स में ऑलमोस्ट 0 आए थे, है ना, कुछ 2 या 3 नंबर आए होंगे। बच्चे कुछ ही मेरे क्या है कि मैथ्स में आए थे, उसके चक्कर में मिला के सारा 20 के आसपास गया था मामला। फिजिक्स में शायद 3 या 4 नंबर थे मेरे, है ना, ऑलमोस्ट 0 समझ लो, तो क्या होता है 3 4। केमिस्ट्री में शायद -3 या 4 थे कुछ, और मैथ्स में मेरे मिला के गया था 20 के आसपास नंबर। तो ओवरऑल 20 के आसपास नंबर आए थे, क्योंकि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री ने तो मेरा बराबर कर दिया था मामला कि ठीक है तुम बैलेंस रहो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बैलेंस रहो। एंड यहाँ से टोटल 20 नंबर से बच्चों
I scored 208 marks in the JEE Advanced in the next exam, next year. ओके सो ये जो ड्रास्टिक चेंज आया, ये जो इतने ज्यादा नंबर का चेंज आया, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे जो JEE एडवांस मुझे रैंक मिल रही थी, रैंक नहीं मिली थी, कुछ नंबर से रह गया था सिलेक्शन फिर भी, है ना, क्योंकि कैटेगरी वाइज क्या है कि हमारी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा थी इससे, है ना। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ बच्चे, आज तो मैं आज सेशन उसी के ऊपर है कि भाई अगर आदमी 20 नंबर से इस पे आ सकता है तो तुम भी आ सकते हो, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि भैया इस सिलेक्शन नहीं हो रहा था, सिलेक्शन इसके बहुत नजदीक ही था। अगर मैं चाहता था थोड़ा सा और दम लगाता ना तो मेरा सिलेक्शन आराम से हो गया था। कैसे, देखो इसमें हुआ क्या था, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो बच्चों में आपको अप्रोक्सीमेट डेटा बता रहा हूँ, ये मेरे मार्क्स थे लगभग 100 के आसपास इसमें, है ना, लगभग 80 के आसपास मेरे फिजिक्स में थे लगभग, है ना, नॉट एग्जैक्टली। और जो बचे कुछ मार्क्स थे वो केमिस्ट्री में आए थे। मतलब केमिस्ट्री में सब्जेक्ट बैलेंसिंग वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड इन माय ड्रॉप ईयर। सो मैंने सब्जेक्ट बैलेंसिंग का जो सबसे बड़ा मिस्टेक था वो ड्रॉप ईयर में किया था अपना। ओके तो वो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इफ यू आर रेडी फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड आप अच्छे से मेडिटेट भी करते हो, आप अच्छे से मतलब अपने आप को कंसंट्रेशन को भी आपने जबरदस्त कर रखा है। लेकिन सब्जेक्ट बैलेंसिंग अगर नहीं है, सब्जेक्ट अगर हमारे प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है ना, तो हमारे नंबर घटने की संभावना, यही एक रीजन था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स तो आ गए थे, है ना, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसी की वजह से कि सब्जेक्ट बैलेंस नहीं थे। ओके तो सब्जेक्ट बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब्जेक्ट बैलेंस बहुत अच्छे से बच्चों करना आना चाहिए, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है हमेशा कि हमारे पास PCB 3 सब्जेक्ट है। कितनी बार ट्राई करा है, एक ही बार करा है भाई, ऐसे तो ना कि जीवन भर लगे रहेंगे, ठीक है। एक ही बार करते हैं अपन एक चीज को ट्राई, उसके बाद अपन करते हैं नेक्स्ट वर्जन के रूप में। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो यस सर, हेलो गुड हेलो इवनिंग। बेटा आवाज आ रही है मेरी प्रियांशु? यस सर, आ रही है सर। हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं कट कर रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है, हाँ जी बेटा। सो मैं आपसे कह रहा हूँ सर, अभी अभी मैं 10th में हूँ और साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नीट पर ज्यादा फोकस करूँ या नीट पर? हाँ? अच्छा मैं 10th पे ज्यादा फोकस करूँ कि नीट पर? देखो संयोगिता, आप एक काम कर सकते हो, 10th एग्जाम तो अपना एटलीस्ट इतना तो ले लो कि आपको घर वालों से डांट नहीं पड़े, घर वालों से कुछ ताने ना सुनने पड़े, सोसाइटी से ताने ना सुनने पड़े, जो जनरली इंडियन सोसाइटीज में होता है। तो उन सब से तो आपको बाहर निकलना ही, तो एटलीस्ट आपको इतना तो प्रिपरेशन करना है कि आपको आपका 10th में एक अच्छा स्कोर आ जाए, एक मतलब एक रिकॉग्नि मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक अच्छा लेवल का स्कोर आ जाए। मतलब ऐसा भी नहीं करा कि आप फोड़ दो, नंबर 1 रैंक ले आओ, लेकिन पैरेलली नीट करते रहो। अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि भाई किसी आदमी को 1 घंटे में सारा काम खत्म करना है और किसी आदमी ने 10 घंटे पहले चालू कर दिया, 10 घंटे पहले चालू करने वाला आराम से करेगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। तो आपके साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि अब आपको एंजाइटी नहीं झेलनी पड़ेगी लेट होने की। ओके अब आपको कोई भी एंजाइटी नहीं झेलनी पड़ेगी लेट होने की, अब आप आराम से कर सकते हो उस चीज को, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है इस चीज का, ठीक है बच्चे। सो आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, आप बिल्कुल फ्री होके, हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत बेटा, आप एकदम फ्री होके। आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देखो एक काम आप ये भी कर सकते हो, जैसे आप अभी 10th क्लास में हो तो आप है ना 24 महीने के आसपास का एक साथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का। इससे क्या फायदा होगा, पहली बात तो आपको सिर्फ 50,000 रुपए का पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, वो भी 2 साल का, एक साल का 25,000 रुपए रहा, तो आपकी स्कूल फीस से भी कम ही रहेगा एक तरह से। इससे फायदा ये हो जाएगा कि अब आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी नीट प्रिपरेशन में, ठीक है। ऐसा रैंडम करते चलेंगे ना हम, देखो होता क्या है कि हम रैंडमनेस में फंस जाते हैं। आप खुद से रैंडम अगर चीजों में उलझ गए तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है उसको क्रैक करना। तो हमको रैंडमनेस में नहीं फंसना, हमको एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ते रहना है। तो फीस भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, एक बैलेंस्ड वे में आप चलते चलोगे, ठीक है। तो पता भी नहीं चलेगा आपका कब प्रिपरेशन हो जाएगी, 2 साल में बच्चे आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। बस अभी जैसे 10th के साथ हो तो क्या है कि संडे टू संडे, मंडे सॉरी संडे सैटरडे इस दिन आप कर लो, थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा और कर लो, है ना, थोड़े बहुत लेक्चर्स कर लो, कुछ कुछ कोर्स कर लो, हमसे कांटेक्ट में रहो तो हम बताते चलेंगे कि भैया अभी आप जैसे आप बेसिक मैथ्स से अभी 10th क्लास में, तो मैं आपको कहूंगा कि बेसिक मैथ्स निपटा लो फिजिक्स का, है ना, फिर मोशन वोशन निपटा लो, तो काफी चीजें हमें हेल्प करते चलेंगी।
फिर जैसे मैं आपको कहूंगा कि भाई आप एक काम करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालो, या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे होंगे ना साइड बाय साइड, तो आपको 10th की चीजें बहुत लल्लू लग रही होंगी। ठीक है, मेरे एक कजन अंकल के मतलब कजन अंकल समझते हो ना, उन्हीं का एक बेटा है जिस जो भी 10th क्लास में उसका एग्जाम है, अभी 10th क्लास का एग्जाम वो देगा, तो उसका भी सेम सिनेरियो था। मैंने उसको ज्वाइन करने के लिए बोला, अकेडमी उसने कर लिया है अभी। तो उसको मैंने यही बोला था कि देख भाई, अगर तू साथ में अगर मान ले कि भाई प्रिपरेशन कर रहा है हायर स्टडीज की, तो हमेशा ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप 12th क्लास में हो, तो आपको 9th क्लास की चीजें कैसी लगती है, इजी की टफ? अभी आप 10th क्लास में हो, तो आपको 7th क्लास की चीजें कैसी लगती है? बहुत लल्लू लगती है ना, बहुत लल्लू लगती है, सही बात है ना, बहुत ज्यादा इजी लगती है हम लोगों को। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आपको 10th का एग्जाम फोड़ना है, लेकिन सोचो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो साथ ही साथ, आपके लिए भैया 10th की जो तैयारी है ना वो लल्लू हो जाएगी। आपको ऐसा फील होगा कि अभी ये क्या है, इसको मजाक मजाक फोड़ दूंगा। मैं जब अपने सैटरडे संडे मंडे जब बैठ के सर के साथ में जब नीट के क्वेश्चन करता हूँ, तो मुझको ऐसा फील होता है कि 10th क्या है भैया, तो मजाक है मेरे लिए। और दिस इज द रियल एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हो बच्चों, ये है ना, जब पढ़ाते हैं ना हम लोग, इनमें से कई ऐसे होंगे जो एक्चुअली 8th 9th 10th से कोटा में आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जब हम लोग यहाँ पढ़ा रहे होते हैं ना, जब हम लोग यहाँ पढ़ा रहे होते हैं इनको 12th क्लास में 11th क्लास में आके, तभी ये लोग क्या कर रहे होते हैं, फोड़ रहे होते हैं एक्चुअली, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन तो पहले से हो चुकी है। और 9 10th की चीजें इनको एक्चुअली उस टाइम पे इतनी लल्लू इसलिए लग रही होती है क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे एचसी वर्मा चालू कर दी होती है। तो इससे दो चीजें समझना कि एक तो कंपटीशन टफ है, कंपटीशन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, कंपटीशन इज रियली टफ। दिस इज द ओनली वन क्लास सिनेरियो इन द कोटा। आप ये समझ लीजिए बच्चों, ऐसे पता नहीं कितनी हजारों क्लासेस लगती होंगी यहाँ पे, और हजारों ऐसे मास्टर होंगे जो यहाँ पर, मतलब नॉट हजारों, बट हाँ काफी बड़े लेवल पे क्लासेस लगती है इस तरीके की। दिस ओनली द वन क्लास सिनेरियो, सैकड़ों बोल सकता हूँ, 400 500 पर डे ऐसी क्लासेस चलती होंगी कोटा के अंदर, इतनी बड़ी बड़े स्तर पे। समझ लो ना, तो कंपटीशन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, है ना, इट इज सीरियसली ए टफ कंपटीशन जो आपको फेस करना है। फेस कम मैच मतलब, अच्छा फेस मैच नहीं कर रहा, अच्छा, ज्यादा स्मार्ट कब लग रहा हूँ, पुराना वाला कि नया वाला? अच्छा, ओके, चलिए। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई कि आप ही समझिए कि आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट अभी से कर देनी है बच्चों। ठीक है, आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, देरी मत करो प्रिपरेशन के अंदर। और प्रिपरेशन को ऐसे करो कि भाई आप देखो, होता क्या ना, आज के जमाने में आदमी ना यूट्यूब पर देख रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि यही कंपटीशन है, आधे जाया तो यहाँ पे ना इधर उधर बातों में लगे हुए हैं, और जो थोड़े बहुत है वो पढ़ने में लगे, तो हमारा तो आराम से हो जाएगा। एक्चुअली को पता नहीं है भैया कंपटीशन किस लेवल पे चल रहा है, तैयारी किस लेवल पे चल रही है, अलग ही लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं लोग। और हमेशा ध्यान रखना, जो 3 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बार बार रिपीट करते रहते हैं, उनसे ज्यादा घबराना मत। क्योंकि अगर उन्होंने अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज नहीं किया ना, तो देखो समझना भाई, तेरा पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ तो कमियां रही होगी ना। अब तो पढ़ाई के अलावा अगर उस कमियों को सुधारना नहीं चाहता, तुझे क्या लगता है कि तूने पहले साल पढ़ाई नहीं करी इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन? नहीं बेटा, पढ़ाई तो एक फैक्टर है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स है। तो भाई हमारी आदत क्या है ना कि हम थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं और सोचते हैं अब हो जाएगा। अबे कैसे हो जाएगा यार? तुझे अब की बार सिलेक्शन चाहिए, तुझे अपने पुराने वाले वर्जन को साइड में पटकना पड़ेगा, नया बनना पड़ेगा पूरा हर तरीके से, तब होगा सिलेक्शन। अचीवर बैच का क्या स्टोरी था सर कोटा में? कोई स्टोरी नहीं था, कोई स्टोरी नहीं था बेटा, है ना, कोई बैच था ही नहीं ऐसा। ये तो अनअकैडमी पे है ना अचीवर बैच, तो कोटा में कहाँ आ गया ऐसा बैच? ऐसे तो ना होता, कोई बैच होता है यहाँ पे, तो कोचिंग चलती है ना यहाँ पे, तो ऐसे बैच के नाम वाम नहीं होते बेटा यहाँ पे, ऐसे बैच होते हैं यहाँ पे, AP1 AP2। ठीक है, इनकी कोई फुल फॉर्म नहीं होता कि तुम सोचोगे अचीवर नाम है इसका, नहीं। एक्चुअली क्या सीरीज होती है कोटा में, क्या बोलते हैं, जैसे आइलैंड के अंदर क्या होती है कि एंथ्यूज, नर्चर, हाँ लीडर बैच, हाँ, है ना, अचीवर बैच। तो लीडर का मतलब वही होता है कि भैया जिन्होंने
ट्वेल्थ के बाद जो तैयारी कर रहे हैं, अचीवर मतलब जो ट्वेल्थ कर चुके हैं, एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, फिर से अटेम्प्ट करने आए हैं, मतलब जो जिनको सीनियर सिटीजन बोल सकते हैं हम लोग बेसिकली। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा कि अगर आपने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया, वो लड़की मुझे आज भी याद आती है जिसको मैंने जनवरी में पढ़ाया था। वो लड़की पता नहीं क्यों मुझे इतना इरिटेशन हो जाती है उसके बारे में सोच के कि भाई वो क्या था, उसको समझना क्यों नहीं थी कोई चीज। उसके नंबर ही नहीं आ रहे आज, बिल्कुल भी सुनती ही नहीं थी किसी भी चीज को। कुछ भी बताओ, तुम्हारा सिलेक्शन बेटा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि तुमको ये टॉपिक नहीं आता। सर ये तो आता है सर बस क्वेश्चन नहीं बनते सर, इसलिए दिक्कत आ रही है सर, बाकी तो चैप्टर तो आता है। मैंने कहा चैप्टर पढ़ा दो, मैं क्वेश्चन बन जाएंगे। एक है मतलब एक को पढ़ाया था मैंने जनवरी के अंदर, सब आता है उसको, A to Z सब। उसको बोलो क्या कहाँ पे दिक्कत, सर प्रोजेक्टाइल में दिक्कत आ रही है सर, पढ़ा दो प्रोजेक्टाइल। सर पढ़ा तो है सर, आता है प्रोजेक्टाइल, तो क्या पढ़ाओगे सर, एच और हाइट और टाइम वही तो होता है सर निकालना, सर क्वेश्चन नहीं होते सर, आप तो ये बताओ। मैं दुखी हो गया था लास्ट में तो कि भाई मैं सर पढ़ लूं, तो ये बता मेरे को, तो पढ़ा दे मेरे को, एक काम कर, कम से पढ़ाने से तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। भाई कॉन्सेप्ट 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 अरे नहीं तो भाई मेरा, या तो क्या बात कर रहा है प्रियांशु, 2 महीने तक मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि आखिर लोग ऐसा क्यों होते हैं। शी वॉज द बिगेस्ट एग्जाम्पल जिसकी वजह से लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा सालों से। एक्चुअली ये जवाब था मेरे उस प्रश्न का कि मैं बार बार सोच रहा था, काफी दिनों से खुद से पूछ रहा था कि आखिर क्या कारण है कि जिसकी वजह से लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते एग्जामों के अंदर। तो ये जवाब था उस प्रश्न का कि भाई इसलिए नहीं हो पाता है सेलेक्ट, ठीक है, इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपने आप में क्या चेंज करते हैं उनको सब आता है एक्चुअली। सर वो कैसे हो सकते हैं किसी और के ना सेलेक्ट ना हो। देखो मेरी बात समझो, वो रीजन नहीं है, रीजन है वो माइंड सेट है जिसकी वजह से जो जो बना हुआ है एक्चुअली दिमाग में कि भैया हमारा सिलेक्शन तो मतलब माइंड सेट जो होता है ना, माइंड सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। माइंड सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम ये बात समझो। तो भाई प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दो, मैं तो आपको यही कहूंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि बच्चों को 20 से लेके 200 नंबर तक की जो भी छोटी मोटी जर्नी थी, वो भी जो पहुंची थी वो कैसे पहुंची थी। तो उसके लिए मैंने 2 चीजें बहुत अच्छे से करी थी, बट मैंने सिर्फ 2 ही चीजें करी थी। पहली चीज तो मैंने क्या करा था, अपने गोल्स लिख लिए थे। अब भगवान क्या करता है ना, गोल्स लिखने पर है ना बहुत अच्छे से गोल्स का रेस्पॉन्स करता है। तो मैंने गोल्स लिखा। तुम्हारा गोल्स क्या होना चाहिए मैंने उसे समझाया था कि क्लियर स्पेसिफाई होना चाहिए। भाई साहब हमारे यहाँ पे क्या होता था, 200 नंबर के आसपास आने पे आपको आईआईटी मिल जाती थी सॉरी, एक साल पहले जो मैंने एग्जाम दिया उसमें 195 समथिंग कट ऑफ गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई 200 के ऊपर नंबर आ जाएंगे, मस्त आईआईटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपन ने गोल बनाया आईआईटी का नहीं, अपन ने गोल बनाया भैया 200 प्लस मार्क्स का आईआईटी के एग्जाम में। अब अपन जहां भी जाते हैं, अपन ने हर कॉपी हर किताब हर चीज के ऊपर फटाफट चिपका दिए बड़े लिख लिख के। अपन कमरे में एंटर करते, अपने कमरे में सामने चिपका हुआ था मस्त 200 प्लस, 200 इधर देखते उधर 200 प्लस। अपने जीवन में 200 प्लस ऐसा बन गया था कि भैया 200 नंबर से नीचे तो चाहिए ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। आईआईटी में सिलेक्शन लिखा ही नहीं था, सब्जेक्ट मेरी बैलेंसिंग लिखा ही नहीं था भैया। नंबर आए लगभग 100 नंबर मैथ्स में, 80 नंबर फिजिक्स में, लगभग 20 नंबर के आसपास केमिस्ट्री में। हो गया 200 प्लस, हो गए 200 प्लस, 208 नंबर आ गए। तो दिस इज द यूनिवर्स जो आपको रेस्पॉन्स करता है। आपको जो चाहिए वो दे दिया उन्होंने। क्या चाहिए था, 200 प्लस चाहिए, मिल गए। उसके बाद पता है मैंने सर पकड़ लिया, शिट यार, कि बेचारे संदीप मैसूरी अगर आके बोलते हैं, गलत तो नहीं बोलते कहीं से भी, कहीं सही बोलते हैं, बात तो ये सही बोलते हैं कि भैया प्रिसाइज रहो प्रिसाइज रहो प्रिसाइज रहो, सामने वाले को नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। तुम कुछ उठपटांग मांग लोगे, सामने वाला उठपटांग तरीके से दे देगा। 200 प्लस चाहिए तो 200 प्लस मिल गए भैया। उसके बाद मैंने शिकायत नहीं करी कभी, है ना, मैंने शिकायत करना ही बंद कर दिया कि मैंने छोड़ो यार, है ना अपने को जो चाहिए था वो मिल गया, बात खत्म,
अपन ने मांगा यही था, अपन ने ऊपर वाले से आईआईटी मांगते तो आईआईटी मिलती, अपन 200 प्लस मांगे 200 प्लस में मिल गए। ठीक है सर, हाउ डिड दे नो एवरीथिंग? आई एम फ्रेशर एंड आई नेवर से आई नो एवरीथिंग, आई एम स्केर्ड ऑफ ड्रॉपर्स। बेटा ड्रॉपर से थोड़ा दूरी बना के रखना, क्योंकि देखो ड्रॉपर कभी गलत नहीं होते, ऐसा नहीं कि ड्रॉपर कोई बुरे लोग हैं, ड्रॉपर बहुत अच्छे लोग होते हैं पढ़ाई जो करते हैं, पर ड्रॉपर्स में 30-40% लोग ऐसे होते हैं। क्यों नहीं मिलेगा दीपिका? 600 मांगो मिल जाएगा, पर याद रखना 600 पे कॉलेज भी मिलना चाहिए, मेरी तरह कहीं धोखा हो जाए तुम्हारे साथ। ठीक है तुमने सोचा कि भैया 600 पे कॉलेज मिल जाएगा, पता पड़ा 600 तो नंबर आ गए, कॉलेज नहीं मिला, तो पहले अपना कॉलेज छांट लो कि यही चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से तैयारी करो, मैं तो सही बता रहा हूँ तुमको, ये मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया भैया। इससे ज्यादा मैं सोचता था कि आईआईटी मद्रास या आईआईटी कम से कम बीएचयू ले देता था 200 प्लस की जगह पूरी कमरे में। तो मेरा कमरा, मैं तुमको फोटो वोटो दिखाऊंगा कभी, मैं अपनी जब प्रिपरेशन करता था, मैंने एक दो फोटो अपने कंप्यूटर में सेव कर रखी है, उसमें जगह जगह कमरे में सिर्फ यही लिखा हुआ है 200 प्लस 200 प्लस। मेरी कुछ नोट्स वगैरह तुमको दिखाऊंगा बच्चों, हर नोट्स के ऊपर सबसे ऊपर 200 प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, सब होता है बेटा प्रियांशु मांगने से। ओके, अब तुम ऐसे मांगोगे कि मांगने से क्या होता है, मैं 200 नंबर मांगूंगा तो कौन सा मिल ही जाएगा, तो तुम्हें तो किसी कंडीशन में नहीं मिलेगा फिर ऐसे। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिजायर के लिए। ठीक है, कुछ भी अचीवमेंट्स के लिए, कुछ भी गेन करने के लिए फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Sayogita, if you are trying for the 700 plus marks, then start working from today. ठीक है, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। आप आज के आज ही अपने ऊपर काम करना चालू कर दो। ठीक है कमलेश, यही तो सॉरी कमलेश क्या, प्रियांशु, यही तो एटीट्यूड है यार, उस लड़की का एटीट्यूड भी यही था, सुनना नहीं था किसी का। अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे सामने जो बैठा है उसने 10 साल से इतने बच्चे पढ़ाए हैं, क्या कुछ भी नहीं देखा होगा क्या? समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं देखा होगा, कितने टाइप के बच्चे देखे होंगे तुम सोचो, तुम्हारे जैसे कम से कम भी हर साल 200-250 ऐसे होते हैं जो पढ़ के निकल जाते हैं, जिनको हम समझते हैं कि भैया अच्छा। आज मैं तुमको एक बात बताऊं बच्चों, मैंने कोटा के अंदर, मेरा समझ लीजिए मैं भी कुछ टाइम से तो इस पे काम नहीं कर रहा हूँ, पिछले 5-6 महीने से तो, लेकिन अकेडमी ज्वाइन करने से पहले मेरे काउंसलिंग सेशंस भी चलते थे। मेरे को अलग अलग जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं वो काउंसलिंग, मतलब नॉट बड़े बड़े कोचिंग वाले, पर हाँ मुझे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है कोचिंग्स के अंदर या जो भी मतलब है, वो अपने स्टूडेंट्स को एज ए काउंसलर बुलाया करते थे कि भैया आप इनसे मिलो 1 घंटे के लिए, सर इसकी प्रॉब्लम समझो। तो समझो कि भाई मुझे 15 मिनट पता लग जाता कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 15 मिनट लगते थे कि भैया, नहीं एटीट्यूड दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ यार, तो समझ बात को। एटीट्यूड दिखाना क्या होता है, ये कौन सी लैंग्वेज है एटीट्यूड दिखाना, एटीट्यूड नहीं दिखाना, भाई क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आपका जो अपने अंदर अपने इमोशंस को लेकर, अपने जो आपके माइंड सेट है उसको लेकर जो एटीट्यूड होता है, मतलब एटीट्यूड मतलब जो आपका पैटर्न जो होता है ना, उस पैटर्न को अगर आपने अगर चेंज नहीं करा, उस पैटर्न को अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया ना, टफ कर दिया ना, तो तूफान में टूट जाएगा। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबल रहेगा तो बड़े तूफानों में झुक जाएगा वो, पर टूटेगा नहीं। मैं ये समझा रहा हूं आपको। कैसे पता चलता है बेटा, देखो मेरी बात समझा, आदमी का पढ़ने का तरीका और आदमी के पढ़ाई के प्रति उसका जो रवैया होता है ना, वो समझा देता है कि भैया ये एक्सपीरियंस ही है यार, इसको मैं शब्दों में नहीं समझा सकता, बट मैं इतना बता देता हूँ कि रवैया, देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में देख के बता दूंगा। आप मेरे साथ 15 मिनट सामने बैठ जाओ, सिर्फ 15 मिनट के लिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं। मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं बताया कि तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना, चाहे उसका होगा चाहे नहीं होगा, चाहे मुझे कुछ भी पता हो, मैं उसको हमेशा से यही बोलता हूँ, चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े कि तेरा तो हो जाएगा, तो ढंग से पढ़ाई कर। बट जो जैसे मान लीजिए कि भाई हम किसी कोचिंग में हैं, लेट सपोज, है ना, जैसे मैंने अभी जनवरी में जो बताया था, मैं जो मैं सिस्टम में था, तो हमारे पास में जब मैं खुद ही पढ़ा रहा था, मतलब वहां पे मैं, तो हम लोगों को पता था कि भैया वहां पे जैसे हमारे एक बैच के अंदर लगभग 36 आते थे, 36 के 36 ही अलग ही नेता। सर हम तो बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, 3 साल हो गए सर, सारे नेता। एक का भी नहीं हुआ, एक का भी नहीं हुआ, एक सिंगल का भी। और जो दूसरा बैच था उसमें लगभग थे 40 के आसपास, है ना, उसमें 15 के आसपास का सिलेक्शन, मतलब अभी मार्क्स तो खैर नहीं आए हैं, बट 100% के सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छे रैंक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो अपने आप के ऊपर मैंने क्या कहा आपको, नहीं हुआ क्योंकि यार
एक्चुअली क्या ना, आदमी जो अगर सुनना ही नहीं चाहेगा, मास्टर कह रहा है कि भैया इस चैप्टर को ऐसे पढ़ो, वो कह रहा है नहीं सर हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे सर, तो भाई ऐसे तो ना सिलेक्शन होता है यार, आपको बात तो माननी पड़ेगी ना। अच्छा कैसे हुआ बाकियों का, जो जिन सुनते थे बस चुपचाप, इज्जत से बात सुनते थे, बात मानते थे, बात करते थे, क्वेश्चन करते थे। भाई एक बात बताओ, अगर तुमने फीस देके मेरे से पढ़ने आ गए तो सुनोगे तो सही ना, या नेतागिरी करोगे, मैं तुमसे डिबेट करूं हर बात पे। एक बात बता, भाई कोई आदमी अगर पढ़ने के लिए आया है तो मुझसे डिबेट तो नहीं कर सकता हर पॉइंट पे, वो हर पॉइंट पे खिलाफ खड़े हो जाएगा, सर मैं तो इसको एग्री नहीं करता हूँ, तो भाई नहीं कर रहा अगर एग्री तो मैं क्या कर सकता हूँ बता। नहीं बेटा, 100% सिलेबस ढंग से करना पड़ेगा जयलक्ष्मी। हाँ बिल्कुल, आपको बात समझनी पड़ेगी बच्चों, अब मैं आपको बिल्कुल सही सजेशंस दूंगा, और टाइम टू टाइम आप मुझसे इवन पर्सनली भी आके अपने डिस्कस कर सकते हो, पर्सनली इन द सेंस कि इस तरह से, जैसे मान लीजिए कभी आप यहाँ पर हो, है ना, अभी अनअकैडमी में वो पर्सनल मैसेज वाला तो हट गया है ऑप्शन, बट अब आप ऐसे बात कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हो, आप कॉलिंग पे भी बात कर सकते हो। इवन आपको जैसे मान लीजिए आपने मुझे बोला कि सर प्लीज, जैसे मैंने आस्क एनीथिंग टाइप का कोई सेशन चला दिया स्पेशल पे या प्लस पर, तो आप वहां पे हमसे पूछ सकते हो कि भाई सर मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, या मैं यहाँ स्टक हो रखी हूँ। देखो यार, आदमी स्टक बहुत ज्यादा होता है जीवन में। एक बात बोली गई है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कि जब आप कभी स्टक हो जाओ, मतलब अटक जाओ, तो ऑलवेज ट्राई टू टेक द हेल्प फ्रॉम अदर्स, डू नॉट। अगर आप उसी स्टक हो गए ना, देखो समझना, आइंस्टीन की एक बात थी कि जिस माइंडसेट से आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना, उस माइंडसेट से आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो ना, आपको उससे ऊपर जाना पड़ेगा उसके सोल्यूशन को ढूंढने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए उसी से सोल्यूशन निकल रहा होता तो उसको क्रिएट ही क्यों करते फिर तुम। मैं तुमने लेट सपोज कि तुम तैयारी चालू कर दी, अब तुम पता पड़ा कि 3 महीने रह गए और तुम्हारी तो हालत अटक चुकी है, तुम्हारी तो हालतें खराब हो चुकी है, तो तुमने किसी ना किसी माइंडसेट से वो हालत खराब करी होगी अपनी। अब तुम उसी माइंडसेट को बदलना ही नहीं चाहते तो तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे फिर, है ना। किस चीज का दीपक जरा बताओ कि सर डेली में कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए। देखो नवनीत, हम फिजिक्स की बात करूं तो 25 से 30 इज मोर देन सफिशिएंट। 25-30 भी ज्यादा है यार, मैं तो कहूंगा थोड़ा कम ही कर दे इसको। नवदीप इसको एक काम कर, 15 से 20 कर दे फिजिक्स में। अब तू कह रहा सर इतना कम क्यों, इतने कम नहीं है, 10 जोड़ सब्जेक्टिव वाइज। अब आएंगे असली पसीने प्रैक्टिस करने में। एमसीक्यू कोई कौन कौन सी बड़ी बात है भैया, एमसीक्यू तो कोई भी निपटा जाता है। एमसीक्यू इज नॉट अ बिग डील, दैट बिग डील इज हाउ टू डू द एमसीक्यूज। क्योंकि हम लोग जो करे करा एमसीक्यूज को जब दोबारा करते हैं ना, तो वो हमें ऐसा लगता है कि भैया मजाक है, लेकिन जब वो पहली बार हमारे सामने दोबारा नया क्वेश्चन बन के आता है ना जीवन में नीट के अंदर, तो हमारी हालतें खराब हो जाती है। सो ऑलवेज ट्राई टू डू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो ऑलवेज एटलीस्ट डू द 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अ डे। हाँ बिल्कुल 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 दीपिका जी, तो डेली 15-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, 15 से 20 क्या कीजिए आप लोग, क्वेश्चंस कर लीजिए एमसीक्यूज के। मैं तो उसके लिए भी रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रीडिंग एंड समहाउ एमसीक्यूज विल बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। एंड एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए ना, सोचो एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल लाइफ के अंदर। आपको एक ट्रेन चलानी है, नॉट ट्रेन चलानी है, आपको कार चलानी, कार। अगर आपको बोला जाए कि भैया ये मेरा है ना ब्रेक है, ये मेरे पास में क्या है कि ये है क्या बोलते हैं, ये ब्रेक है और ये स्पीड है और गियर वाली कार है, तुम चलाते रहो, तुम्हारी गाड़ी 70 की स्पीड पे चलती रहेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस कहीं एकदम सामने कुछ आ जाए या कुछ आने लगे तो तुम इसको हल्की स्पीड कम कर देना, फिर दोबारा बढ़ा देना, तुम चलते रहो ऐसे। तुम्हें ज्यादा झेला मेला नहीं करना, तुमको चलते रहना, इधर उधर मुड़ जाएगी थोड़ी बहुत। सोचो तुम्हारे इस जर्नी के अंदर तुमने सिर्फ इतना ही सीखा है, ठीक है, और दूसरे आदमी ने प्रॉपर ड्राइविंग सीख ली है, दोनों 70 पे चला रहे, फुल कॉन्फिडेंट है 70 पे चलाने वाले को, क्योंकि तुमने जिंदगी में कम से कम 2 साल 70 पे चलाई गाड़ी। सोच एक मोमेंट ऐसा आ जाए तेरे गाड़ी के सामने ट्रक खड़ा हो, तेरे को ब्रेक मारने पड़ेंगे। जिनको गाड़ी चलाने आते हैं वो रिलेट कर रहा होगा, तेरे को ब्रेक मारने पड़ेंगे, जिनको ब्रेक मारने पड़ेंगे उसके बाद क्या तो दोबारा चला पाएगा गाड़ी। तूने कभी 70 के अलावा चलाई नहीं गाड़ी, तुझे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ड्राइवर एक्सचेंज करके दे दिया जाता था, तुझे इतना समझ बस। और तो ये सोच लो उसके बाद ड्राइवर सो गया, बेहोश हो गया, जो भी हुआ गाड़ी के अंदर, अब तो सिर्फ अपना अंदर अकेला है। अब तेरे सामने ट्रक आ गया, तूने गाड़ी को ब्रेक मार दिया, गाड़ी बिल्कुल रुक गई, तो क्या उसको दोबारा चला पाएगा? नहीं चला पाएगा भाई। तेरे पास में अगर सिचुएशंस, अगर तेरे ट्रैक से सिचुएशंस बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक हो गई तो तू नहीं कर पाएगा उसको।
लेकिन अगर सोच तुझे चीजें आती है ड्राइविंग के, तुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि हाँ भैया अगर ब्रेक मार दी है तो मुझको फिर गियर फर्स्ट लेना है, उसके बाद मुझे दोबारा चालू करना है, उसके बाद मुझे ग्रेजुअली गियर्स को इंप्रूव करना, इंक्रीज करना है, और इस प्रकार से मैं अपना दोबारा से 70 तक पहुंच जाऊंगा। इन केस अगर मुझे आगे भी जाना होगा मैं 70 से आगे भी चल जाऊंगा, कम भी चल जाऊंगा। दिस इज द रियल सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। And what we do is we just do the PYQs and we are thinking that कि PYQs जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम फोड़ देंगे, लेकिन PYQs से हटकर अलग आता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। यार उठा ले प्रियांशु, देख तू यार ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है, तू आंदोलन करना चाहता है, तू भगत सिंह बनना चाहता है, तेरी जो इच्छा वो कर ले, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना उस चीज के अंदर। मेरे कॉन्सेप्ट तुझे गलत पाए, तू पाए ही नहीं सकता मेरे कॉन्सेप्ट में कुछ गलतियां, ठीक है। कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। ऐसे ही नहीं बन गए भैया। इतने जो लाखों में तनख्वाह मिलती है, इतने लाखों में जो इनकम होती है ना, बीइंग ए टीचर भी, तो ऐसे ही नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत, आज की तारीख में समझ लीजिए कि भैया अगर मुझे कोई बोले कि तुम डॉक्टर बनना पसंद करोगे कि ये जो कर रहे हो सिर्फ वही पसंद करोगे, तो मैं जो कर रहा हूँ वही पसंद करूंगा। ऐसे अगर फाइनेंशियली मोड से बोले तब भी, समझ रहे हो ना। सर डेली में मिनिमम कितने एमसीक्यूज करने चाहिए? हाँ, तो मैं तो अटकी, आपने सोल्यूशन दे दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने बोला था पूरा देखना, यस हाँ बेटा। योगा यस सर, क्या सर? सर प्लीज कंसीडर माय डाउट। हाँ योगा बिल्कुल देख रहे हैं बेटा। सर हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट आई मार्क्ड रॉन्ग आंसर्स व्हिच आई हैव नोन। बहुत प्यारा डाउट पूछा तुमने। सबसे पहले तो क्लैप आपके लिए कि आपने वो प्रॉब्लम पूछी है जो एक आम आदमी के साथ दिन रात होती है, ठीक है। अब मेरी बात समझना ही होगा, होता क्या है बेटा, जो आपका नाम है ना वो इस चीज का सोल्यूशन है, वो इस चीज का सोल्यूशन है। आपको खुद को शांत करना होगा। आपका नाम इतना प्यारा है ना, आपका नाम इतना बढ़िया है बेटा, इतना बढ़िया नाम आपका आपके फैमिली ने दिया है या जिसने भी दिया है, इतना बढ़िया आपका नाम है ये। यही एक्चुअली इस चीज का सोल्यूशन है। आपके नाम में आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन छुपा हुआ है। जस्ट डू द योग। ओके आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम का जरूरी नहीं है यार। एक बात समझना, होता क्या है ना, इंसान के है ना, इंसान के शरीर पे समझना, इंसान के जैसे मैं आपकी बायोलॉजिकल बात में बात करूँ, इंसान के मुंह में जब छाले हो जाते हैं ना, तो वो छालों पर दवाई लगाता है, तो छाले फिर भी नहीं मिटते, क्योंकि प्रॉब्लम छालों से स्टार्ट नहीं हुई है, प्रॉब्लम पेट से स्टार्ट हुई है जो छालों के रूप में हमको दिखाई दे रही है। तो छाले इज द रिजल्ट, टॉन्सिल्स आर द रिजल्ट, माउथ अल्सर्स आर द रिजल्ट ऑफ द रियल प्रॉब्लम हैपनिंग इन द स्टोमक। सो एग्जाम में जो प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम गलती करते हैं, दिस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम, दिस इज द रिजल्ट ऑफ समथिंग रियल प्रॉब्लम। और वो रियल प्रॉब्लम है कि योर माइंड इज नॉट स्टेबल, योर माइंड इज फ्लक्चुएटिंग इन सम रैंडम थॉट्स कंटिन्यूअसली। तो आपको उसको पहले शांत करना होगा, समझ रहे हो ना। उसको शांत जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, इस चीज को रेक्टिफाई करना शुरू कर दोगे। अब इसके मैं आपको दो रीजन दोनों बता देता हूँ, एक रैशनल प्रैक्टिस, एक आपकी इमोशनल प्रैक्टिस है। रैशनल प्रैक्टिस के नाम पे आप घर बैठ के क्वेश्चंस कीजिए, या आपको हर कोई सजेशन दे देगा। इमोशनल प्रैक्टिस के नाम पे बच्चों आप सुबह सुबह हल्का सा मेडिटेट कीजिए और अपने आप को शांत करने का प्रयास कीजिए, गहरी सांस लेने का प्रयास कीजिए, सुबह सुबह शांत करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपके अंदर जो उथल पुथल मची हुई है ना, यही एग्जाम में प्रेशर और एंजाइटी क्रिएट करती है, ठीक है। बाकी कुछ लोग कहते हैं क्या एंजाइटी सबको होती है, भाई किसको होती है? सबको। किसने कहा सबको होती है? गौतम बुद्धा को होती थी क्या एंजाइटी? है, गौतम बुद्धा को होती थी क्या एंजाइटी? गौतम बुद्धा के सामने उंगली मार नाम का आदमी आएगा था ना, जो लोगों को चलते फिरते मारता था, जो सामने आने पे भैया हर किसी के पसीने छूट जाए, गौतम बुद्धा को बोलता है कि रुक जाओ, गौतम बुद्धा उसको पता है क्या बोलते हैं? मैं तो रुका हुआ हूँ भाई, सालों से रुका हुआ हूँ, अब तेरे रुकने का टाइम आ गया है। समझ रहे हो? और तुम कह रहे हो कि सबको एंजाइटी होती है। सब कहने की बात है, सबको एंजाइटी नहीं होती है। यही तो प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम क्यों आती है योगा हमारे साथ, क्यों आती है एग्जाम के अंदर ये प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि हम अंदर से कहीं ना कहीं उथल पुथल मची हुई है। मैं आपको कुछ 4-5 एग्जांपल्स बताना चाहता हूं बच्चों, जिससे आपको ये रियलाइज होगा कि हमारे जीवन में योग और मेडिटेशंस का और हमारे जीवन में खुद पे वर्क करने का कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं आपको 4 एग्जांपल बताता हूँ। पहला एग्जांपल है हमारा स्टीव जॉब्स। एवरीवन नोज स्टीव जॉब्स।
अगर आज हम लोग इस लेवल का एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस अगर यूज करते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द हमारे स्टीव जॉब्स भैया, ठीक है, हम जानते हैं ये बात अच्छे से, है ना, जिन्होंने एप्पल बनाई है। दूसरे बंदे हैं हमारे, जिसे मान लीजिए हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, हमारे आज के पीएम। ये सब वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा मतलब शांत थे मन से। धोनी, कितने काम लोग हैं ये अपने आप में कितने काम है, सोचो कितने ये ठंडे हैं अपने आप में अंदर से। क्योंकि अपने आप में अगर ये अंदर से ठंडे नहीं होते ना, अगर ये अपने आप में अंदर से ठंडे नहीं होते तो एग्जाम के दिन इनकी भी उथल पुथल मच जाती है। कभी तुमने देखा है कि भैया जब धोनी भाई साहब एग्जाम का सॉरी जब खेलने जाते हैं तो एग्जाम से पहले जैसे मान लीजिए बहुत भयंकर विकेट गिर गए तो पसीने आ रहे हो, हाथ कांप रहे हो उसके, देखा कभी चेहरे पर टेंशन देखी है? नहीं देखी ना। बहुत काम है वो। समझ गए ना योगा जी? तो आपका नाम इतना बढ़िया है, आपके तो नाम के अंदर ये चीज छुपी हुई है कि आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना है। तो बेटा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे लाखों बच्चों का क्वेश्चन है जो प्रिपरेशन करते हैं हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर। बिकॉज ऑफ दैट आई मार्क्ड रॉन्ग आंसर्स व्हिच आई हैव नोन, है ना। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ बच्चे, ये मेरे साथ भी हो रखा है ये चीज, ये मेरे साथ भी हो रखा है। एक ऐसा एग्जाम था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, एक ऐसा एग्जाम था बच्चों जिसको मैंने फोड़ दिया था बहुत बुरी तरह से। मैंने उसको इसलिए फोड़ा था क्योंकि वो एग्जाम मेरे लिए मैटर नहीं करता था। ऑल्दो वो इंडिया के अंदर लाखों बच्चों के लिए बहुत मैटर करता था वो एग्जाम, लेकिन मेरे लिए इसलिए मैटर नहीं करता था कि उस एग्जाम के बाद जो कॉलेज मिलता उसकी फीस देने के मेरे पास पैसे नहीं थे, है ना। तो मैंने मेरे लिए वो एग्जाम मैंने ऐसे इसलिए दिया था कि भैया मैंने मजे मजे में दे दिया, मेरे को जबरदस्ती दिला दिया गया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस एग्जाम में। बस ये कि मेरे को उस एग्जाम की जो चीजें थी ना वो बहुत जबरदस्त आती थी, और जो मैंने काम तरीके से उस दिन एग्जाम दिया। क्यों? क्योंकि जब वो एग्जाम मेरे लिए मैटर नहीं करता ना, जब वो एग्जाम मेरे लिए आगे मैटर, तो मेरे अंदर प्रेशर जनरेट नहीं हुआ किसी प्रकार का, तो मैं एकदम काम था। मैंने कहा होगा तो होगा, नहीं होगा तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, भाड़ में जाए, नहीं हो तब भी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो होना नहीं होने का। मुझे तो सच बताऊं तो उस दिन मुझे गीता की वो बात याद आई कि रिजल्ट के को तो साइड में पटक, रिजल्ट से तो तुझे मतलब ही नहीं, अपने जब से बेस्ट दे काम होकर। एंड दैट वाज द मोमेंट जब मतलब जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने ऐसे दे लिया, मुझे क्या पता था कि भैया इतना खतरनाक उसमें नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब ठीक ठाक नंबर आ गए थे उसके अंदर, ठीक ठाक नंबर आ गए। तो जब मैं काम हुआ ना तो मेरी चीजें उसमें बहुत अच्छी आई। और वो दैट टाइम भैया 3 घंटे का जो कंसंट्रेशन था ना, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कंसंट्रेशन पहले कभी नहीं देखा था खुद के साथ में। ऐसे घुसा हुआ था मैं, बस क्वेश्चंस क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन, दैट्स इट। जब मैं बाहर निकला तो एकदम ऐसे पसीने आ रहे थे, किसकी वजह से? एंजाइटी की वजह से नहीं, वर्क की वजह से, जो खुद के ऊपर इतना सारा वर्क हुआ था उस दिन। मतलब कॉन्फिडेंस वाज कि भाई पता नहीं क्या करके आए हैं हम। रिजल्ट आया, रिजल्ट में भी ऐसा नहीं कि ढिंडोरे पीट दिए किसी ने घर के बाहर, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया था। बट हाँ अच्छे नंबर आ गए थे, और वो अच्छे नंबर जो थे ना वो बिना किसी प्रिपरेशन किए अगर उतने नंबर भी आए थे तो अपने आप में बहुत अच्छे नंबर थे। तो दैट टाइम आई वाज रियलाइज्ड कि नहीं भाई, एक्चुअली जो एग्जाम्स होते हैं ना वो साइकोलॉजिकल ज्यादा होते हैं रादर देन कि वो प्रिपरेबल, या फिर हम लोग किसी और उसको सेंस में लेके जाए। उसके अलावा साइकोलॉजिकल भी होते हैं एग्जाम्स, आर सीरियसली वेरी वेरी साइकोलॉजिकल। तो हमको साइकोलॉजिकली भी एग्जाम के ऊपर बहुत वर्क करना चाहिए। ओके, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? तो चलिए भैया आज मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं। आज हमारा, है ना, हमारा जो एक सेकेंड, अनअकैडमी का बच्चों, लेट्स क्रैक नीट यूजी का जो हमारा चैनल है वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। उस बात पे बड़ा मजा आया, और मजा आया तो ये 2 टीचर कल आपको आके ज्ञान देंगे। एक तो फॉल इन लव कराएंगे आपको फिजिक्स के साथ में। कहते हैं सर, हमारे प्रतीक सर बोलते हैं कि भाई बच्चा, मतलब ऐसे बोलते तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उनके भी आप पे कि बच्चा इधर उधर प्यार करता है, उससे बढ़िया तो फिजिक्स के साथ कर ले। तो कल फिजिक्स के साथ प्यार करना सिखाएंगे आपको। उसके बाद 180 में से 180 नंबर कैसे लाते हैं वो बताएंगे आपको, ठीक है। 31 अक्टूबर 11 बजे, 31 अक्टूबर 10 बजे हमारे तिवारी जी कहेंगे कि भैया प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टू क्रैक नीट 2020, तो अब आके ज्वाइन कर सकते हो। 31 अक्टूबर को कल बच्चों आपका 11 बजे एक टेस्ट होगा, जिसमें आप कॉम्बेट का टेस्ट है, दे लीजिए, सब लोग दे लीजिए। मैं तो कहता हूँ अमेजन के वाउचर मिल रहे हैं भैया फ्री,
ठीक है, देना क्या दिक्कत है, अच्छे नंबर लेके आओ, 45 मिनट का टेस्ट है, 28 क्वेश्चन है, और अच्छे नंबर आने पर रैंक भी वो भी मिलेगी, स्कॉलरशिप भी। ऑलरेडी अगर मान लीजिए ले रखा है प्लस वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टेस्ट दे लीजिए, कोड लगा देना नरूका 10। अनअकैडमी बच्चों एक डाउट का फीचर आया आजकल, अनअकैडमी आस्क का डाउट, आप कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो, आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे अपने डाउट्स के। हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस, आस्क एनी डाउट्स, ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस फॉर द डाउट्स। ओके, सो इसके अलावा बच्चों आप अनअकैडमी में प्लस और आइकॉनिक लेके पढ़ सकते हो। प्लस में आपको बच्चों क्या मिलता है, प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिल जाते हैं। उसके अलावा बच्चों आपको प्लस के अंदर जो फीस होती है वो होती है 56,000 2 साल की, 1 साल की 38,500। मेरा कोड लगाओगे नरूका 10 तो आपकी जो फीस है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो आपकी फीस जो है वो 50,400 रह जाएगी और इधर 34,650 रह जाएगी। अगर मैं बात करूं कि भैया जो आपके प्लस के अलावा एक और ऑप्शन होता है आइकॉनिक, उसको न्यू आइकॉनिक बोलेंगे अभी हम। तो आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ मिलता है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, 1-to-1 लाइव डाउट, फिजिकल नोट्स एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस। मेंटरशिप के लिए आप मेंटरशिप के मेन्यू में जाइए, सेलेक्ट सेशन कीजिए, पिक योर सब्जेक्ट, सेलेक्ट टाइम स्लॉट, ऐड योर नोट्स द मेंटर, कंफर्म द सेशन। तो ये अपने आप में बहुत सही चीज है बच्चों। फिजिकल नोट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं कि भैया टॉपर्स और टॉप फैकल्टीज के द्वारा क्यूरेट और रिव्यू करे हुए हैं। आइकॉनिक में घर पे मिल जाते हैं, प्लस में ऐप पर मिल जाते हैं नोट्स। ठीक है, तो अगर मैं आइकॉनिक की फीस की बात करूं तो आइकॉनिक की जो फीस है वो 2 साल की 1 लाख है, मेरा कोड डाल के हो जाएगी 90,000, 1 साल की 58,500। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ही आइकॉनिक लीजिए, अदरवाइज आप 38,500, इसमें 34,650 आपके लगेंगे, आप 1 साल के लिए पढ़ सकते हो, ये भी है ना, प्लस भी। बाकी थैंक यू सो मच, मुझको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद। मस्त रहिए, मजे कीजिए, स्माइल करते रहिए, थैंक यू।